हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी केवीएस एस्पिरेंट का फीडियाज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आपने अपनी केवीएस की पढ़ाई जो है अच्छे से शुरू कर दी है। अगर नहीं की है तो वो भी आप आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी अगर 6,000 है तो एलिजिबल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और मेहनत करने वाले बच्चे, काफ़ी बच्चे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी क्वेरीज बार बार टेलीग्राम पर बाकी चीज़ों पे आ रही है। ठीक है, उन चीज़ों से रूबरू होते हुए सिलेबस पे डिस्कशन कर रहे हैं। सिलेबस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि केवीएस पीआरटी का जो ईवीएस का सिलेबस है, काफ़ी बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली चेंज हुआ है कि पुराने कोर्स जो आपने वीडियो दी हुई है कोर्स के अंदर, क्या वही पढ़े, क्या वो भी पढ़े, क्या हमने उनमें से वीडियो छाट छाट के अलग से क्लबिंग कर दी है। एक से छः सॉरी 6 से 12 का एक अलग फोल्डर बनाया है, उसमें वीडियो डाली है, वो सारी ही पढ़नी है आपको। लेकिन चेंज क्या हुआ है, और अगर आप कोर्स में नहीं भी हैं तो भी एनसीईआरटी की बुक से कैसे खुद से तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों की क्वेरी ये है कि सर हम नोट्स पढ़ें या आपके वीडियोस देखें। नोट्स मतलब आपने खुद बनाए वो वाले हैं, तो ये वीडियो से ही बनाए होंगे तो बात एक हो गई। अगर आप जो नोट्स हमने आपको दिए हैं तो ये नोट्स से ही हमने वीडियो में पढ़ाया है, तो बात फिर से एक हो गई। फिर आपने कहा कि एनसीईआरटी बुक्स, तो ये एनसीईआरटी बुक्स से ही हमने नोट्स को बनाया है। ठीक है, तो फिर क्या अलग चीज़ रह गया। तो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी हो रही है। आप एक काम कीजिए, पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद नोट्स करिए। ठीक है, नोट्स से आपको जल्दी रिवीजन होना शुरू हो जाएगा, और वीडियो जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो बार देखिए, फिर एनसीईआरटी पे आप आ सकते हैं जब आप इन चीज़ों पे पकड़ बना लें, क्योंकि नोट्स में मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाती है। नोट्स वो चीज़ है जो एनसीईआरटी पढ़ के आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ के अपने हाथ से बनाएंगे, टाइम लगेगा, तो वो नोट्स पढ़ के आप ऑलरेडी वहां पहुंच जाएंगे। फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो एनसीईआरटी की कौन सी बुक्स पढ़ें, एक कंफ्यूजन बच्चों का ये आया है कि सर 1 से 5 की क्लास की बुक पढ़नी है या 1 से 12 क्लास की पढ़नी है। और यहाँ वाले बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि 1 से 5 है या 3 से 5 है। ये कंफ्यूजन भी एक बड़ा क्वेश्चन बार बार बच्चे मेरे मुझे मैसेज कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऑडियो मैसेज भी डाल रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है टाइपिंग के लिए, बड़ी बड़ी क्वेरीज है उनकी। और वो कहते हैं कि 3 से 5 की बुक्स तो बहुत ज़्यादा डीप है। ये 3 से 5 की बुक्स जो है उसमें तो एसएसटी भी लग रहा है मुझे, उसमें तो मुझे साइंस भी लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या पूरी की पूरी पढ़े, क्या सारे के सारे चैप्टर पढ़े, ये आप बात आपने बताई, ये बात आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने सीटेट की तैयारी की थी और सीटेट की तैयारी करते टाइम आपने एनसीएफ पढ़ा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी हाँ, हम बच्चों को एसएसटी और साइंस अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, हम बच्चों को दोनों क्लब करके पढ़ाएंगे और उस सब्जेक्ट को प्राइमरी लेवल पे कहेंगे हम ईवीएस। ठीक है, क्योंकि बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि पंखा चल रहा है तो ये साइंस है या ज्योग्राफी है, क्योंकि साथ में हवा भी चल रही है, साइंस है या एसएसटी है। तो ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होने की वजह से हम होलिस्टिक वे में पढ़ाएंगे। ये बात आपने इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाएंगे, आपने ये चीजें पढ़ी है ना, तो इसमें कंफ्यूजन क्यों करना है। फिर से आप वही कंफ्यूजन पे आ गए जो सीटेट में आपने क्लियर किया था। एसएसटी और साइंस तो ईवीएस में है ही। फिर आपने कहा कि क्या सारे के सारे चैप्टर पढ़े, तो सारे के सारे चैप्टर क्यों ना पढ़े जब किताब का नाम ही ईवीएस है। ठीक है, हाँ, वहां आपको चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस में आपको थीम दिए गए हैं, और वही थीम एज इट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स जैसे है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसी तरीके से फूड, शेल्टर, ये सारे थीम्स कौन से हैं, ये सीटेट के नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये थीम सीटेट के हैं, ये सीटेट ने लिए हैं कहीं से। कहाँ से लिए हैं, ये एनसीएफ से। एनसीएफ 2005 में ये थीम दिए गए हैं, सीटेट वालों ने नहीं इसको डिजाइन किया। एनसीएफ 2005 पहले ये करिकुलम फ्रेमवर्क बना, उसके बाद किताबें बनी इस करिकुलम के हिसाब से। ठीक है, तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है ना, ये सीटेट नहीं है, सीटेट वालों ने ये उठाया है एनसीएफ से। तो ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के टॉपिक आपको दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं 6+ पे, आज बात नहीं कर रहे, हम आज 1 to 5 पे बात कर रहे हैं।
कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कौन कौन से कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करीब एनसीएफ में कहा गया है, चलो इसको यहीं पे बताते हैं। ये कंफ्यूजन था ना कि 1 से 5 पढ़े या 3 से 5 पढ़े। तो आपने अगर एनसीएफ पढ़ा था और सीटेट की तैयारी की थी, तो उन्होंने कहा कि 3 से 5 में ईवीएस की किताब है, 1 से 2 में नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी ईवीएस पढ़ाया गया है, लैंग्वेज हिंदी के माध्यम से और मैथ के माध्यम से, वो टॉपिक उसमें डाले गए हैं। यहाँ पर हिंदी और मैथ्स का की बुक्स जो आप पढ़ेंगे, तो उससे आपको ईवीएस का कंटेंट मिलेगा। इसलिए आपको 1 से 5 की बुक की पढ़नी है और मोटे मोटे रूप से 3 से 5 की बुक पढ़नी है। ठीक है, 1 से 5 में ईवीएस दी हुई है, तो आपको ये पढ़नी है। हम तो एनसीएफ के फॉलो करेंगे ना, तो हमें अगर सिलेबस को ठीक से एनालाइज करना है तो हमें 1 to 5 की किताबें पढ़नी है। तो आप दिमाग में बैठे लीजिए कि 1 to 5 की किताबें करनी है, उससे अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, फिर उन नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। पहले 1-2 रिवीजन एनसीईआरटी से कीजिए, अच्छे नोट्स बना लीजिए, फिर नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन फिर ये आपको आपका रिजल्ट भी निकाल के देगा। ठीक है, अगर आपको टाइम कम है तो आप कहीं से नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, अवेलेबल नोट्स है, या आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स हो सकता है, आप हमारे भी प्लेटफॉर्म के कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं, उन बुक्स को देख लेते हैं जो जो वो बुक्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लास 1 और 2 की मैथ की टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक खरीदनी है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, एनसीईआरटी। जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर ले। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर ले इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए। देखिए, 1 से 2 का मैथ, और ये बुक मैंने टेक्स्ट बुक किस लिए बताई, देखिए ये 2 बुक दी हुई यहाँ पे। ये क्लास 1 की टेक्स्ट बुक आपको दिखाई दे रही है सामने, ये वाली। ठीक है, और ये क्लास 2 की बुक दिखाई दे रही है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि 1 से 2 में मैथ्स में ही ईवीएस की इन्होंने करवानी है। उसके बाद मेंशन किया है मैंने एक और चीज, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। क्लास 1 to 2 मैथ वर्कबुक, ये वर्कबुक जो वर्कशीट आई थी कोविड टाइम में, ये डिजाइन हुई है। यहाँ पर इस वर्कबुक से आपको पता चलेगा कि कौन से थीम में कौन कौन से चैप्टर है। इवन आप मैथ में भी पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर ईवीएस के कौन से चैप्टर जो है, कौन से थीम जो है कवर हुए हैं। तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसकी कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन अगर मिल रही है तो वहां से मंगा लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मान लीजिए आपकी बिल्कुल डिकोडिंग कर देगी सिलेबस को आपके। ठीक है, मैंने भी बहुत मुश्किल से इसको अरेंज किया है। उसके बाद आपको दिमाग में ये रखना है कि इन्होंने कहा है कि थीम्स तो हमने उठाए हैं 1 to 5 की टेक्स्ट बुक से। यहाँ पर ये इस बार जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट की हेडिंग जो है, ये थीम्स तो हमने 1 to 5 से उठाए हैं, लेकिन क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एट लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी। यानी कि 12वीं क्लास तक इन्हीं थीम्स के कंसेप्ट को, इनकी डेप्थ को चेक करेंगे, यानी कि वही टॉपिक आपको 12वीं तक पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये पहली क्लास की बुक हुई। अब ऐसे ही हिंदी की बुक भी है। ये मैंने किस लिए कहा, क्योंकि इसमें आपका ग्रामर वगैरह बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी, लेकिन आपको ईवीएस भी करनी है। तो ईवीएस एनसीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ हिंदी की बुक में भी दिया हुआ है, पहले क्लास के पहली क्लास और दूसरी क्लास में ये ईवीएस को हमने हिंदी के माध्यम से पढ़ना है, तो यहाँ से भी कंटेंट आपका आएगा। सेम चीज ये यहाँ पर फिर वही हो गई कि भाई आप इसकी टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक भी लें और इसकी वर्क बुक भी लें। वर्कबुक एक वर्कबुक का मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उस पर पाठ्य पुस्तक नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है देखिए, अब बात करते हैं प्रॉपर ईवीएस की जो 3 से 5 की जो बुक्स है। इसमें आपको देखिए, लुकिंग अराउंड हिंदी में भी, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये लुकिंग अराउंड, ये एसएसटी प्लस साइंस दोनों इसमें कंबाइंड किया हुआ है। ठीक है, एसएसटी प्लस साइंस दोनों ही इसमें कंबाइंड है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये दोनों किताबें आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। जो बच्चे कह रहे हैं ना सर बहुत चैप्टर दिए हुए हैं, सर चैप्टर मैडम चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये सारे चैप्टर पढ़ाने भी तो है ना, तो आपको सारे चैप्टर करने हैं। इसमें एसएसटी भी कवर हो रही है आपकी, और साइंस भी। और इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, ये ऐसी बुक है अगर आप मन लगा के पढ़े
तो 5-6 घंटे में पूरी किताब पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इतनी हैवी चीज नहीं, स्टोरी बेस्ड सारी की सारी किताबें हैं। आगे देखिए, जिस बुक की मैं बात कर रहा था, ये है वो वर्क बुक जो आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलती है। ए वर्क बुक ऑन द एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 3। सिमिलरली क्लास 4 की भी होगी, क्लास 5 की भी होगी। इसमें आपको वर्क बुक में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज के सारे थीम्स दिए जाएंगे, और उस थीम्स के अंदर कौन से चैप्टर आते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में चैप्टर नहीं है थीम्स के। पता चलेगा कि मान लीजिए फूड का चैप्टर है, फूड का थीम है, तो इसमें चैप्टर 1 है, इसमें चैप्टर 5 है, इसमें चैप्टर 7 है, फिर 10 है। तो सीक्वेंस में नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि सारे चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन सा चैप्टर किस थीम के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही बात, थीम्स तो आपको पता चलेंगे लेकिन 12वीं के लेवल के करने हैं। ठीक है, 12वीं के लेवल के बहुत सारे पोर्शन हमने ऑलरेडी कोर्स में करवा भी दिया है। ठीक है, और उसका जो पोर्शन बचा हुआ है, जैसे फूड के टॉपिक के पोर्शन बचे हुए हैं, वो आपके अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, 1 to 5 के जो जितने भी थीम्स हैं, उनका कंटेंट इस वीक 1 वीक में सारा आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथी क्लास में, इसमें भी दो बुक है ईवीएस की। इन दोनों बुक को, मतलब एक बुक है, एक हिंदी मीडियम होगा, एक इंग्लिश मीडियम होगा, बुक तो एक ही है। तो इनको आप अपने आप से पढ़ें। ये तीसरी क्लास आ गया क्या यहाँ पे? मुझे लगता है ये थर्ड क्लास की का फोटो मैंने डाल दिया है, फोर्थ का लेना है आपको। और अगेन वो थीम जो है आपको सेकेंडरी लेवल तक पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही वर्क बुक चौथी की भी होगी। ठीक है, जिसमें आपको थीम्स ऐसे ही सेग्रीगेटेड मिलेंगे और आपको टॉपिक उसकी क्लबिंग करके मिल जाएगी। फिर क्लास 5 की टेक्स्ट बुक है, आपको वो भी पढ़ना है। उस टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपको उसकी वर्क बुक को भी कंप्लीट करना है। दोनों ही मीडियम में ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि आप खुद से तैयारी करने का तरीका कौन सा अपनाएं। सबसे पहले तो आप बुक ले लें। ठीक है, बुक लेने के बाद आप उनको थ्रोली पढ़ना शुरू करें। पहले आप इनको कंप्लीट रीड करें, नोट्स बेशक ना बनाएं। सेकंड, जब रीडिंग करें तब इसके नोट्स बना लें। ठीक है, और फिर इन नोट्स को ही रिवाइज करना शुरू करें। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की बहुत सारी बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप वो खरीद सकते हैं। सी टेट की प्रैक्टिस बुक भी यूज कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए मैं कह रहा हूँ, 1 to 5 की क्लासेस के लिए मैं कह रहा हूँ, आपको वहां पर अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 180 मार्क्स का पेपर है और बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आने हैं, ईवीएस केवल 20 नंबर की ही है, हिंदी 30 की है, इंग्लिश 30 की है, आपको बाकी सब्जेक्ट को भी डेवोशन देना है। अगर टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप करें, अगर आप खुद से कर रहे हैं, टाइम खूब है तो खुद से करें, अदरवाइज आप किसी भी प्लेटफॉर्म की हेल्प लें। ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म की भी हेल्प ले सकते हैं। केवीएस सिलेक्शन बैच जो है वो पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए अवेलेबल है, और वो आपको 2499 में मिल जाएगा। ठीक है, 2499 में आपको अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, gold15। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये 2499 में अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें तैयार रहेंगी, आपको फिर आपको उससे बस पढ़ना ही है। तो आप अपने आप से तैयारी करें या कोर्स से तैयारी करें, ये आपका डिसीजन है, लेकिन आप तैयारी आज से ही करें। आपने जो डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं ना, आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने क्वालिफिकेशन ली है, उस क्वालिफिकेशन का फल लेने का अब समय आ गया है। वरना वो डॉक्यूमेंट्स किसी अलमीरा में रखे रहेंगे और आपको ताने देते रहेंगे पूरे साल। और अगर आप अभी तैयारी करेंगे तो 65,000 तनख्वाह के साथ आप ज्वाइन करेंगे, फैमिली बैकअप बढ़िया हो जाएगा, समाज में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, एक अच्छी लाइफ आप जी पाएंगे। आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी लाइफ के अंदर, जॉब के अंदर, या आपको अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखें और पूरा सब कुछ छोड़ के पूरे डेवोशन के साथ पढ़ना शुरू कर दें। ये 1 to 5 का मैंने बता दिया। अब 1 to 5 हमने कंप्लीट किया, तो 6 to 12 भी आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए यहीं पे इसको एंड करते हैं। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट फीडबैक जरूर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।